हेलो स्टूडेंट्स, कोल्हान यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 1 मैथ्स मेजर पेपर वीडियो लेक्चर सीरीज़ में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानने जा रहे हैं डबल पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, डबल पॉइंट्स के बारे में जानने से पहले आप एक काम कीजिए, ये जो डेफिनेशन मैंने लिख के रखा है ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, फिर मैं एक एक करके पूरा समझा दे रहा हूँ। ठीक, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अब समझते हैं। देखिए, हो सकता है आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए कम मार्क्स वाले क्वेश्चन में, डिफाइन डबल पॉइंट एंड डिस्कस इट्स टाइप। ठीक है, तो डबल पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन देख लीजिए। अ पॉइंट ऑन अ कर्व इज कॉल्ड डबल पॉइंट इफ टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व पास थ्रू इट। मैं पूरे डायग्राम के साथ मैं समझा दूंगा इसे, पहले आप सुन लीजिए ये क्या है। अ डबल पॉइंट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहले को नोड कहते हैं। इट इज़ अ डबल पॉइंट एट विच देयर आर 2 टेंजेंट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट कैन बी ड्रॉन। ठीक है, अब देखिए दूसरा है कस्प। It is a double point at which the tangents on both the branches of curve are coincident. और तीसरा है isolated point. It is a point on the curve such that in its neighborhood, याद रखिए ये NBD neighborhood, there are no other points of the curve. This point is also called conjugate point, and the tangents at isolated point are इमेजिनरी। मतलब आप केवल सोच सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग फिगर बना के समझते हैं। देखिए, कर्व ड्रॉ करके आप देखिएगा तो बहुत तरह का कर्व आएगा। कुछ कर्व्स आएगा जो एकदम सिंपल कर्व होगा, जैसे ये पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया। ठीक है, हो सकता है उसका अलग अलग 2 ब्रांच हो, बट दीज आर सिंपल ओपन कर्व्स। ठीक है, कुछ कर्व होता है जैसे सर्कल हुआ, एलिप्स हुआ, ये सब क्लोज्ड कर्व होता है। तो इन सब कर्व में आप लोग देख रहे हैं कि ये एकदम सिंपल टाइप का कर्व सब है, लेकिन कभी कभी कुछ कर्व्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कर्व आप खींचिएगा ना तो पता चलेगा कि ये कर्व अपने आप को ही काट रहा है, इस टाइप से। ठीक है, या हो सकता है आप कर्व खींचेंगे तो आपको ऐसा इन्फिनिटी जैसा मिलेगा, या हो सकता है आप कर्व खींचेंगे तो आपको इस टाइप का कर्व मिलेगा। तो ये सब कर्व ऐसा कर्व होता है ना जो अपने आप को इंटरसेक्ट करता हो किसी जगह पे। तो इन्हीं सब कर्व्स में डबल पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट्स आता है। ठीक है, अब क्या होता है सुनिए। अब देखिए, मान लिया जाए हम लोग एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं और ये कर्व ऐसा आया। तो ये क्या हुआ, ये कर्व अपने को ही काट रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पर। तो इस तरह से ये देखिए, ये कर्व का एक ब्रांच है और ये कर्व का दूसरा ब्रांच है। तो एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा ब्रांच निकला, क्योंकि 2 ब्रांच निकला इसलिए इसको डबल पॉइंट कहेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो इस प्रकार का डबल पॉइंट निकला, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचना चाहें तो जाहिर है ये एक टेंजेंट है। ठीक है, इसी पॉइंट पर ए वाला ब्रांच पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो ये एक और टेंजेंट है। तो ये दोनों टेंजेंट है, तो रियल टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, तो इस तरह का पॉइंट कहलाएगा नोड। ठीक है, अब सोचिए, अगर कर्व आपका कुछ ऐसा होता, इस टाइप का कर्व होता। ठीक है, अब होता क्या कि ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, दोनों मिल रहा है यहाँ पर। अब जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचेंगे तो ए वाला ऊपर वाले ब्रांच पे जब टेंजेंट खींचेंगे तो वो ये आएगा, नीचे वाले पे टेंजेंट खींचेंगे तो भी यही आएगा। मतलब ये दोनों टेंजेंट आपस में एक दूसरे से जुड़ गया है, तो ये कहलाएगा कस्प। ये वाला पॉइंट, इस तरह का पॉइंट कस्प कहलाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा भी हो सकता था, मे बी ऐसा हो सकता था। अब यहाँ पर ये आता दोनों का कॉमन टेंजेंट, फिर भी ये कस्प ही कहलाता। ठीक है, लेकिन सोचिए कुछ ऐसा भी कर्व हो सकता है
जो मान लीजिए उसका ये ऐसा कोई कर्व है, सपोज ये कर्व है, और एक पॉइंट ये भी है जो उस कर्व के इक्वेशन पे आ जा रहा है। ऐसा कर्व ना आप इक्वेशन बना के देख सकते हैं, वैसे मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा कर्व है जिसमें ये पॉइंट कर्व के इक्वेशन पर लाई कर जाएगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप ऐसा कोई इक्वेशन लें, a टू दी पावर 4y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। या चलिए ना इसको x टू दी पावर 4 पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, यानी ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कर्व पर ये पॉइंट है। परंतु चूंकि ये जो वाई स्क्वायर है, ये कोई भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो तो 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला LHS RHS दोनों आपका 0 से बड़ा होगा। तो 0 से जब बड़ा होगा तो क्या होगा, तनिक देखते हैं। तो मतलब आपका x टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये x टू दी पावर 4 है तो हमेशा 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यही बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 0 से। इसका मतलब या कि x a से बड़ा या इसके इक्वल हो, या तो x माइनस ए से छोटा या इसके इक्वल हो, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट आपका a है और ये माइनस a है तो x या तो इधर रहेगा या तो इधर रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक में तो कर्व का कोई पार्ट आ नहीं रहा है। परंतु देखिए x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 डालने से भी तो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब दिस वॉज सच अ पॉइंट विच लाइज ऑन द कर्व बट हियर यू कांट ड्रॉ एनी टेंजेंट, ठीक है। तो इस तरह का पॉइंट कहलाता है आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि इसको कर्व के इक्वेशन से पता कैसे करते हैं कि कहाँ कौन सा पॉइंट है। तो देखिए चेक करने का तरीका, सबसे पहले क्या करना है, आपको कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा fxy के फॉर्म में, तो आपको fxy इज इक्वल टू 0 करके लिख लेना है, ठीक है। फिर उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, डो एफ बाई डो एक्स और डो एफ बाई डो वाई निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसको 0 पुट करेंगे और इस इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग एक्स वाई के जितने पॉसिबल पेयर से सारे निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देख लेंगे, देखिए इस तरह से हो सकता है 2, 3, 4 पेयर निकले, ऐसा भी पेयर निकल सकता है जो इस कर्व पे लाई ही ना करता हो, उसको छांट लेना है, ठीक है। कौन कौन सा पॉइंट कर्व पे लाई करता है उसी को लेना है, जो लाई नहीं करेगा वो छोड़ दीजिए उसको। अब उसके बाद डबल डिफरेंशिएट करेंगे। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग ये एक्सप्रेशन खोजेंगे। इस एक्सप्रेशन में हम लोग जो जो एक्स और वाई निकाले ना उसका वैल्यू डाल के देखेंगे। डाल के देखने पर हम लोग देखेंगे अगर वो वैल्यू 0 से बड़ा आया तो एक्स वाई नोड है, अगर 0 के इक्वल आया तो वो एक्स वाई कस्प है, और अगर वो 0 से छोटा आया तो वो आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट होगा, इस तरह से टेस्ट करेंगे, ओके, ठीक है। मैं एक बात बता देता हूँ, हो सकता है आप वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, ठीक है। और अगर मन करेगा तो सेमेस्टर 2 में मेरा ट्यूशन ज्वाइन करिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट ऑन द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, ओके। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले f इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 6x स्क्वायर ले लेंगे। अब पूछिए क्यों माइनस 6x स्क्वायर क्यों लेंगे, क्योंकि इसको इधर लेके आने पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, और अपने को f को ऐसे ही लेना है, f इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लोग अगर पार्शियल डेरिवेटिव खुद से पढ़े हैं, सिलेबस में तो है नहीं लेकिन आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, जब x से डिफरेंशिएट करते हैं तो केवल x वाला टर्म डिफरेंशिएट होता है और y को यहाँ कांस्टेंट मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये 3x स्क्वायर होगा, परंतु वाई क्यूब चूँकि कांस्टेंट माना गया है तो इसलिए ये 0 आ रहा है, ठीक। तो डिफरेंशिएट करने पर 6x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब देखिए तो डो एफ बाई डो एक्स क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 12x आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने से देखिए ये आ रहा है x का वैल्यू 0 और 4, इसको अभी रखे रहेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे,
y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। y के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो ये देखिए ये 3y² हो जाएगा। क्योंकि हम लोग y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ तो x को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। x कांस्टेंट ट्रीट होने से क्या होगा, ये x³ का भी डेरिवेटिव 0 और 6x² का भी डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब इसको पुट कर देते हैं 0। पुट डो एफ बाई डो वाई इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब 3y² इज इक्वल टू 0, तो मतलब y इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए तो पॉसिबल पॉइंट्स क्या क्या है आपके पास। ये देखिए ऐसी परिस्थिति जब आ जाए ना तो आप हर एक x को हर एक y के साथ पेयर अप करेंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल पॉइंट्स है 0 0 और 0 4 ये है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है। हो सकता है दोनों लाई कर जाए, हो सकता है कोई लाई ना करे। तो वी सी दैट 0 0 lies on the curve but 0 4 does not lie on the curve given। आप चाहे तो चेक करके दिखा भी सकते हैं, सीधी सी बात है। देखिए x का वैल्यू 0 रखिए, y का वैल्यू 4 रखिए, तो थोड़ी ना LHS RHS इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग 0 4 को छोड़ देंगे, जो काम करेंगे इसी पर करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या करना है सो देखिए, आगे आपको करना है डबल डिफरेंशिएट। यहाँ डबल डिफरेंशिएशन में थोड़ा मजा है। आपका जो ये आया हुआ है ना, ये देखिए डो एफ बाई डो एक्स ये और डो एफ बाई डो वाई, इन दोनों से अब आगे का काम होगा ये। ठीक है, तो चलिए डबल डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो ना इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डो स्क्वायर एफ बाई डो एक्स स्क्वायर। पुनः डिफरेंशिएट कीजिएगा, देखिए 3x² का कितना हो जाएगा 6x और इसका हो जाएगा -12। डो स्क्वायर एफ बाई डो वाई स्क्वायर, तो ये वाला इसको डिफरेंशिएट करेंगे दूसरी बार। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6y। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, वो वाला डेरिवेटिव निकालेंगे जिसमें x और y ऐसे किया गया है, तो वो है डो स्क्वायर एफ अपॉन ये डो एक्स डो वाई। इसके कहने का मतलब क्या है पता है, ये जो y वाला डिफरेंशिएशन है मतलब ये इसको फिर से x से डिफरेंशिएट करना। ठीक है, इट मीन्स आप ये काम कर रहे हैं, समझ गए। तो वो वाला y वाला चीज़ तो 3y² है और वो डिफरेंशिएट हो रहा है x से। क्योंकि x से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस समय y को कांस्टेंट माना जाता है, तो जाहिर सी बात है ये 0 आएगा। तो ये आपका हो गया 0। ठीक है, अब हम लोग u चेक करेंगे। u इज इक्वल टू डो स्क्वायर एफ बाई डो एक्स डो वाई होल स्क्वायर माइनस डो स्क्वायर एफ डो एक्स स्क्वायर इंटू डो स्क्वायर एफ डो वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए ये तो ऑलरेडी 0 आया हुआ है, तो ये 0 ही रहने देंगे। ये वाला हमारा आया है 6x माइनस 12, तो पुट करते हैं 6x माइनस 12, और ये वाला आया हुआ है 6y, है ना, 6y ही है। ठीक है, अब एक ही पॉइंट है जिस पे अपने को चेक करना है, 0 4 तो लाई नहीं कर रहा था, तो चेक करते हैं। एट एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 u इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 6x का 0 आप रखेंगे तो ये आ गया -0 -12। हालांकि इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है नहीं, y 0 है तो ये सीधा सीधा 0 आ जा रहा है। तो चूंकि u 0 आ गया तो ये एक कस्प है, तो देयरफॉर 0 0 इज अ कस्प। 0 से बड़ा आता तो नोड आता, 0 से छोटा आता तो आइसोलेटेड पॉइंट आता। ठीक है, समझ गए। इससे इजी क्वेश्चंस ही आते हैं इसी प्रकार के। एक और बनाएंगे फिर देख लीजिए। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट a,0 इज अ नोड कस्प और एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑन द कर्व ay² इज इक्वल टू x माइनस a होल स्क्वायर इंटू x माइनस b अकॉर्डिंग एज b बाई a लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन 1। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें ना अपने को एक मज़ेदार काम करना।
A0 को चेक करना है, मतलब पॉइंट निकालने का लफड़ा नहीं है। A0 को चेक करना है कि ये नोड है, कस्प है, आइसोलेटेड पॉइंट है। अंडर द कंडीशन दिस B/A आपका 1 से छोटा आ जाए तो नोड है, इक्वल टू 0 आ जाए तो कस्प है, और ग्रेटर देन 1 आ जाए तो वो आइसोलेटेड पॉइंट है। ठीक है, तो लेट्स चेक। तो गिवन कर्व हमारा है AY² इज इक्वल टू x माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। देखिए यहाँ हमको ध्यान रखना है कि अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दो बार, ठीक है, वही पार्शियली, तो इसलिए इसको हम जितना आसान कर सकें अच्छा। वी टेक f इज इक्वल टू AY² माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। आप AY² को उधर भी लेकर के भी काम कर सकते थे, ठीक है, आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, तो चलिए वैसे कर देते हैं। हाँ, तो x माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी माइनस AY², वट एवर आप इधर उधर कर सकते हैं। f इज इक्वल टू उतना ले लेना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे ना, इसको पॉलिनोमियल फॉर्म बना लेते हैं। इससे क्या होता है, डेरिवेटिव्स निकालना आसान पड़ जाता है। ठीक है, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, और ऐसे करके अगर हम लोग करेंगे तो डेरिवेटिव तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो देखिए इसको क्या कर रहा है, पॉलिनोमियल फॉर्म में ऐसे करके लिख दिया, x इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर x² x और वो सब अलग अलग करके एक पॉलिनोमियल फॉर्म बना दिया। देखिए इसमें हमारा मेहनत कम इसलिए हो रहा है क्योंकि A0 ये पॉइंट दिया हुआ है, सो हम लोग ∂f/∂x निकालेंगे तो ज़रूर, पर उसको 0 रखने के बाद जो इक्वेशंस आएगा उसको सॉल्व नहीं करने जाएंगे, ठीक है, वैसे ही बनता जाएगा। तो चलिए पहले डिफरेंशिएट करते हैं। ∂f/∂x इज इक्वल टू 3x² माइनस 2a प्लस bx प्लस a² प्लस 2ab आ गया। डबल डेरिवेटिव भी निकाल के छोड़ देते हैं। 6x माइनस 2a प्लस b हो गया। ∂f/∂y ये भी निकाल दिया जाए। देखिए ये सब जीरो, ये बचेगा केवल, है ना, तो ये आ जाएगा -2ay। दूसरी बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आपका ∂2f/∂y² ये आ जाएगा -2a, ये भी आ गया। एंड ∂2f/∂x/∂y जो निकाल रहे हैं, तो ये तो इसको x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि y कांस्टेंट यहाँ ट्रीट हो रहा है, तो ये वाला 0 आ गया। ठीक है, अब u इज इक्वल टू ∂2f/∂x/∂y का होल स्क्वायर माइनस f/∂x² और ∂2f/∂y², ये निकालेंगे। ठीक है, ये निकालने के लिए हम अपना एक्सप्रेशन सब यूज़ करेंगे। जैसे ये वाला 0 यहाँ रखेंगे, ठीक है, इट इज़ क्लियर, ये अपने 0 रख दिया, और ∂2f/∂x² ये वाला चीज़ है, मतलब 6x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस b, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ∂2f/∂y², मतलब -2a से। ठीक है, अब सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है। अब एट पॉइंट A0 हम लोग चेक कर रहे हैं, राइट। चलिए चेक करते हैं। तो ये हमारा u इज इक्वल टू आ गया, सो सिंप्लीफाई कर लिया है, 2a ब्रैकेट में 6x माइनस 4a माइनस 2b। तो एट A0 चेक करेंगे। एट A0 अपना u कितना आ जा रहा है, 2a 6a माइनस 4a माइनस 2b। ठीक है, मतलब ये हो गया 2a, ये हो गया 6 माइनस, ये करेंगे तो 2a, और ये आ जाएगा 2b। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं 4a माइनस b। ठीक है, अब क्या होता है हम लोग जानते हैं, फॉर नोट आपका u ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 4a माइनस b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
अब यहाँ एक बात, ये ए सारा कहानी खेल जाएगा। अगर ये ए पॉजिटिव रहा तो ठीक है, अगर नेगेटिव रहा तो फिर गंडगोल करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव मानते हुए ए माइनस बी को ग्रेटर देन 0 लिखेंगे और लिख देंगे वी एज्यूम ए बी ये दोनों ग्रेटर देन 0, ठीक है। कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसको पॉजिटिव लेने में ही भलाई है। तो इसका मतलब आपका ए जो है वो ग्रेटर देन बी हो रहा है। इसका मतलब जो हमारे क्वेश्चन के कंडीशन में दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लाएं तो हम लोग देखेंगे कि b बाई ए होना चाहिए। तो अगर अपन क्या करते हैं, ऐसे ऐसे दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए ये 1 आ गया b बाई ए। तो देखिए कंडीशन आ गया हमारा b बाई ए लेस देन 1 जब हो रहा है तो ये नोड आ रहा है, ठीक है। अब देखिए फॉर कस्प ये u 0 होना चाहिए, u इज इक्वल टू 0, मतलब 4a माइनस बी शुड बी इक्वल टू 0। तो अब इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 अर्थात a इज इक्वल टू b, मतलब कि b बाई ए इज इक्वल टू 1, कोई लफड़ा नहीं है। इसी प्रकार फॉर आइसोलेटेड पॉइंट ये जो होगा u लेस देन 0 करके हम लोग दिखा देंगे कि b माइनस ए ग्रेटर देन 1 है। पर हाँ एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर क्वेश्चन पेपर में ये दे देता है कि ए बी ग्रेटर देन 0 देन इट्स वेरी गुड, नहीं तो आप एज्यूम करेंगे, ठीक है, ए बी ग्रेटर देन 0 तभी ये आएगा, ठीक है ना। चलिए ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।